राम 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 राम। नारायण 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 नारायण। देखो, मार्मिक बात यह है कि ये जो स्वयं है परमात्मा का अंश है, और उसने भगवान कहा मम एव अंश, मम एव अंश। एव का अर्थ होगा केवल मेरा अंश है। इसमें मिश्रण नहीं है कि कुछ प्रकृति का हो और चीजों को, ऐसा नहीं, केवल मेरा शुद्ध अंश, मम एव अंश। गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन और अमल सहज सुख राशि। अविनाशी है, चेतन है, मन रहित है, सहज सुख राशि, सहज सुख स्वरूप। इससे सिद्ध क्या हुआ कि परमात्मा का साक्षात अंश है ये, और केवल ही परमात्मा का अंश है। जैसे माता पिता के दो के मिलने से एक शरीर पैदा होता है, ऐसे भगवान कहते हैं कि ये जो जीवात्मा है ये मेरे और प्रकृति के मिलने से पैदा नहीं होता है, केवल मेरा अंश है। ये बात खास जानने की है कि वो शुद्ध परमात्मा का अंश है, जीव रूप बना हुआ है, तो है तो मेरा अंश। और मनस्य स्थान इंद्रियानी, ये प्रकृति स्थान है। मन है छठा, जिसमें इंद्रियां हैं, ये है प्रकृति में स्थित रहने वाले, इनको ये अपनी मानता है। बड़ी भूल यही हुई है, अंश है मेरा और पकड़ा है प्रकृति के अंश को, और प्रकृति के अंश को पकड़ने से ही मेरा अंश हुआ है, नहीं तो मेरा स्वरूप है, ये अंश नहीं होता, मेरा स्वरूप ही होता। तो ये शुद्ध स्वरूप परमात्मा स्वरूप है, स्वयं अपना रूप ये है। अब प्रकृति का संग हम मानते हैं, उसमें ये विकार आते हैं, जो कुछ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर तरह तरह के दोष आते हैं, आदि संपत्ति आती है, वो सब प्रकृति जन्य पदार्थों के संग है, और गुणों के संग से ही ऊंची नीची योनि में जन्म होता है। तो प्रकृति और प्रकृति जन्य पदार्थों का संग है, यही दोषी है। और वो संग कहाँ है? अपने में खुद में माना है, अपने खुद को ये मान्यता है कि मैं इन पदार्थों से बड़ा हो जाऊंगा, ये मिल जाएंगे तो निहाल हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, ये भावना है। ये खास बाधा है इसकी। ये इनसे कभी सुखी होना का नहीं, अनंत सुख बीत जाएंगे तो कितना ही राज्य मिल जाए, महावीर का पद भी मिल जाए, तो भी ये सुखी नहीं होगा। प्रकृति कार्यों के साथ संबंध रखते हुए इन उपायों से कभी सुखी नहीं हो सकता। इनसे अलग हो तो दुखी रह नहीं सकता। अगर प्रकृति जन पदार्थों से ये असंबद्ध हो जाए, संबंध न रखे, तो ये कभी दुखी हो नहीं सकता। और इनके संबंध रहते हुए कितना ही उद्योग करे, कितना ही तप कर रहे, कितना ही जप कर रहे, कितना ही अनुष्ठान कर रहे, कुछ भी कर ले, संबंध जब तक प्रकृति जन्य पदार्थों का रहेगा, इनकी आवश्यकता समझेगा, तब तक ये सर्वथा सुखी नहीं हो सकता। ये खास बात है समझने की। अब प्रकृति और प्रकृति पदार्थों से अलग होना है। तो अभी 2-4 दिन से अपनी बात हो रही थी, उसमें आप समझो कि मैं हूं, मेरे में ये काम क्रोध लोभ आदि नहीं है। अपने में ये माना, ये गलती है। और मानने में बड़ी भारी गलती ये हुई,
जिस समय में राग द्वेष काम क्रोध होते हैं उस समय में अपने मानते हैं और मानते हैं आवश्यक, और उदाहरण देते हैं भगवान का, संतों का, महात्माओं का, तपस्वियों का, उनके भी ये तो रहे। पार्वती ने प्रश्न किया तो यही कहा कि भयो रो शरण रावण मारा, भगवान को गुस्सा आ गया, रावण को मार दिया। तो गुस्से में मारा और वो मतलब नहीं है, तो गुस्सा नहीं है वहां। राम सच्चिदानंद दिदेशा तनय मोह निशा लवलेशा। अपने यहाँ रात दिन दो होते हैं, परंतु सूर्य में देखा जाए तो रात्रि का अंश मात्र भी, लवलेश मात्र भी नहीं है। उसमें रात और दिन दो नहीं होते हैं, वो एक प्रकाश ही प्रकाशित है। रात कैसे रहेगी वहां? तो लवलेश अभी उसमें नहीं है। ऐसे परमात्मा में प्रकृति की परवस्था भी कुछ भी है ही नहीं। जीव केवल परमात्मा से विमुख हुआ है और इन नाशवान पदार्थों के सन्मुख हुआ है। और भीतर बैठी हुई है कि इनके बिना मेरा निर्वाह नहीं होगा। शरीर के बिना, पदार्थों के बिना, भोगों के बिना, रुपयों के बिना, परिवार के बिना, घर के बिना, इस सामग्री के बिना मेरा निर्वाह नहीं होगा, मैं रह नहीं सकता। वो रहता है ये स्वतंत्र, सबका वियोग होता है। जागृत का, स्वप्न का, सुषुप्ति का, प्रलय का, सर्ग का, महासर्ग का वियोग होता है। पदार्थों का वियोग होता है, रुपये से वियोग होता है, कुटुंब से वियोग होता है, घर से जायदाद सबसे वियोग होता है। वियोग होता है तो तुम रहते हो, तुम्हारा अभाव नहीं होता है। साथ में रहने की बात है वो नहीं रहती, परंतु आपका नाश नहीं होता। अनंत काल से ये अनेक जूनी भोगता आया है, तो ये जूनी भोगता शरीरों का नाश होता आया, इसका कुछ नहीं मिल रहा है। यह है ज्यों का त्यों है। ईश्वर जीव अविनाशी है, विनाशी में कमी नहीं आती। अनादित्वाद निर्गुणात्माद परमात्मा अयम अव्यय। अव्यय मन से अव्यय नहीं होता, खर्च कुछ नहीं होता। शरीर स्थो भी कौनते न करोती न लिप्यते। शरीर में स्थित रहता भी न करता है न लिप्त होता है। ये करता और लिप्त नहीं होता है, ये कर्ता मान लेते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मान्यते। अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अपने को कर्ता मान लेता है। ये मानने के कारण फंसा हुआ है, इस बात से न मानने से बढ़ जाता है। अब कहा जाए भाई इसके माना हुआ संबंध है, न मानने से बढ़ जाता है, ये जलती नहीं लोगों की। क्योंकि कोई काम करते हैं तो क्रियाओं से, पदार्थों से करते हैं तब होता है, ये न मानने से कैसे बढ़ जाएगा? ये व्यक्ति नहीं। अरे माना हुआ ही संबंध है, न मानने से मिटेगा। संबंध है नहीं, प्रकृति के साथ में संबंध है नहीं। प्रकृति पुरुषम सैव विध्यनादि उभाव भी। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है, अनादिकाल से अनादि दोनों ही। उसमें ये संसार जितना पैदा होता प्रकृति से होता है, और पुरुष है वो अलग है। संपूर्ण कर्म करने में प्रकृति कारण है। भोक्ता में पुरुष हेतु होता है, भोक्ता में निर्लिप्तता होती है, परंतु निर्लिप्तता का अनुभव नहीं होता, लिप्त हो जाता है तो भोक्ता होता है। तो स्वाभ का पुरुष प्रकृति तो ही भोगते, प्रकृति में स्थित रहने से ही भोक्ता बनता है। नहीं तो शरीर स्थो भी कौन थे, न करो थे न लिप्त थे, लिप्त होता ही नहीं। ये बात सच्ची है सिद्धांत की। अब ये कर्तव्य लिप्त नहीं होता है तो अविनाशी है, परमात्मा एवं अव्यय। इस वास्ते अपने में कोई दोष नहीं है, अपने स्वयं में, स्वरूप में कोई दोष नहीं है। केवल प्रकृति के साथ संबंध माना और अपने प्रकृतिजन्य सुखों को ही भोगता है, और मान्यता ये हो गई इसके साथ रहने से मैं सुखी रहूंगा, इससे अलग हो गया तो मैं दुखी हो जाऊंगा। रुपयों के बिना जीऊंगा ही नहीं, कुटुंब के बिना जीऊंगा ही नहीं, शरीर के बिना जीऊंगा ही नहीं।
और सही की बात नहीं करता, अनेक शरीरों में धारण कैसे करता है? अनेक लोगों में जाता है, अनेक शरीरों में धारण करता है, ऐसा सबको छोड़ देता है। जैसे रुपया है, रुपया ये किसी के पास नहीं रहते, घूमते रहते, काम सबका निकाल देते हैं, किसी के पास टिकता नहीं, फिरता रहता है, किसी के पास नहीं रहता। और मन समझता है कि मेरे पास रहने से मैं जीता हूँ, मेरे आधार है, ये आधार किसी का नहीं है। ऐसे ही स्वयं प्रकृति के साथ मिलकर तरह तरह के शरीर धारण करता है, तरह तरह के सुख दुख भोगता है, परंतु कहीं भी चिपकता नहीं। एक में चिपक जाए, जागृत में आप चिपक जाओगे तो स्वप्न कैसे आएगा, कैसे सुरती होगी आपकी? किसी में चिपकते नहीं हो, न जागृत में, न स्वप्न में, सुरती किसी अवस्था में भी, किसी परिस्थिति में भी आप चिपकते नहीं हो। आप हर जगह निर्मल रहते हो। तो आप निर्मल रहते हो तो अपने में राग द्वेष है ये मान लेते हो, तो कृपानाथ कृपा करके मानो कि अपने में राग द्वेष नहीं है। राग द्वेष काम क्रोध ये आते हैं, आगंतुक दोष है, अपने में दोष नहीं है। मुश्किल ये होगी, दोष जब होते हैं तब कायम करते हैं। हमारे में क्या था, भगवान राम जी में भी है, नारद जी में है, उन्होंने साफ दे दिया, उन्होंने ऐसे कर दिया, उनका भी कोई था, तो उनकी शायरी लेकर अपने में विस्तर कर देते हैं। और नहीं होते हैं तब कहते हैं कि हमारे स्वभाव है ये, तो हमारे बराबर है तो ही है और नहीं है तो ही है। इनको अटल मान लेते हो आप। जिस वक्त में नहीं है उस समय भी नहीं, मेरे स्वभाव में है, ऐसा मान लेते हो। जब आते हैं तो भीड़ कर लेते हो, मेरे बड़े बड़े महात्माओं में हुआ, सब में आता है, मेरे में क्या है ही नहीं, ये तो पता है इसको। ये धारणा से ही आप में बैठे हुए हैं, आपके संबंध नहीं है, इनका संबंध आपका नहीं है, आपका संबंध इनके साथ नहीं है, दोषों के साथ आपका संबंध नहीं और आपका संबंध दोषों के साथ नहीं। बिल्कुल ये नाशवान क्षणभंगुर है, आप अविनाशी हो, सदा रहने वाले हो, अविनाशी। ये कोई भी अविनाशी नहीं है, अक्रिय नहीं है, निरंतर क्रिया और परिवर्तन हो रहा प्रकृति में। ये स्वर्ग में भी, महास्वर्ग में भी, प्रकृति में ये जो चाल है, चंचलता, अस्थिरता, परिवर्तनशीलता, ये महाप्रलय में भी रहती है, प्रकृति में रहती, और इसमें महास्वर्ग में भी नहीं रहती, कभी नहीं रहती, केवल इनको मान लेता अपने साथ। इस वास्ते मैं कहता हूँ आप लोग मानो कि हमारे में ये दोष नहीं है, हमारे स्वरूप में नहीं है, स्वभाव में भी नहीं है। स्वभाव एक दूसरा मनुष्य जो सबसे ऊपर रहता है, उस स्वभाव में भी दोष नहीं है। दोष है केवल प्रकृति में, और इसे संबंध से अपने में दिखते हैं, अपने खुद में, आप खुद में तो है ही नहीं। तो सबका स्वरूप वास्तव में निर्दोष है, ये एक बात है याद करने की। हो अभिमान नहीं है करना कि मेरे में दोष नहीं है, अभिमान करो तो फंस जाओगे, फिर ब्रह्म राक्षस बन जाओगे। समझे, मामूली नहीं, महान अज्ञानी हो जाए, बद्ध ज्ञानी, बद्ध ज्ञानी कहते हो, बंधा हुआ ज्ञानी होता है बद्ध ज्ञानी। मेरे में नहीं है मान लेता, अभिमान कर देता है। अभिमान कभी नहीं करना, तत्व समझना है कि तुम्हारे में तत्व से प्रकृति संबंध नहीं है। अब कहते राग द्वेष आ जाते हैं, अपना वही विषय 2-3-4 दिन से चल रहा है, आ जाते हैं तो समझे भाई आ गया, आओ बेसिक मेरे में नहीं है, आ गया, हम बह गए, उसके वशीभूत हो गए। ये हो गए हो नहीं, इनकी वशीभूत हो नहीं, हो गए उसके बाद आ गई, ये है नहीं आओ मैं तो हो गई, तो कोई परवाह नहीं। मैंने ये सुगम साधन बताया कि आप हताश मत हो, काम क्रोध आ गए, लोभ मोह आ गया, शोक आ गया, चिंता आ गई, तो हताश मत हो गए, हमारे में चिंता है,
नहीं आया है चला जाएगा। तो हताश नहीं हो, अपना उत्साह रखो, कभी हमारे में कैसे अब नहीं आएगा, अब हमारे में कैसे आएगा, नहीं आएगा। फिर भी आ जाए कैसे आगे भाई, आज तो ये करो, मेरे में कैसे आ गए, मेरे संबंध ही नहीं है इसका। ऐसे इस उत्साह को हरदम रखो आप एकदम पक्का। जब आ जाए तभी, ये कहां से आ गए भाई, जैसे कुत्ता घर में आ जाए तो कुत्ता मालिक थोड़ा ही घर का, ये तो आ गया निकालो उसको, कुत्ता कैसे आ गया घर में, घर में आ गया कुत्ता, कुत्ता का घर थोड़ा ही है। ऐसे काम क्रोध लोभ आदि कुत्ता आ जाती है, घर थोड़ा ही है उसका, हमारे घर में खेले आ जाए। आप निमंत्रण देते हो, बुला लेते हो, पाल लेते हो। देखो एक स्थूल बात, यहाँ हम रहते हैं तो कुत्तों को हम नहीं आने देते, परंतु आज कोई आदमी रहे जिनको दया आती है कुत्तों को हिला देते हैं, फिर कुत्ता खराब ही करे से भी रोटी दे देते हैं, हिल जाते हैं आते हैं। यही जैसा काम क्रोध की, आप इनको टुकड़ा डाल देते हो, आप राजी से घर में। मेरे साधनों के समय कुत्ता नहीं आता, कुछ नहीं आता, असर रहती हूँ, दया आती है, रोटियां आता, दया आपको तो थोड़ी सी, वो सदा के लिए पिंड भी छोड़ेगा, वो पाती कुत्ता कभी न पालिए दोनों बातें दुख, खीजा काटे पाव को रीजा चाटे मुख, गुस्सा गुस्सा से पाव पर काटेगा और राजी हो जाएगा तो मुंह चाटा है। तो इसलिए काम क्रोध आदि कुत्ता है ये, इनको आप पालते हो सब आते हैं, अगर नहीं पालते इनमें खुद में ताकत नहीं आने की, उनका घर नहीं है ये, आपका घर है ये आ नहीं सकते, आ जा तो निकालो, नहीं आ सकते। और फिर देखोगे हमारे में कैसे आ सकते हैं, आ जा तो आज से ये करो। ऐसे होते होते जब आपके ये नहीं निकले बार बार आवे तो आप में एक उकताहट पैदा होगी कि स्वामी जी कहते हैं कि नहीं आते, हमारे मुरीद आते, हमारे महीने बीत गए, वर्ष बीत गए, हमारे छोड़ते ही नहीं, तब आपको दुख पैदा होगा, जलन पैदा होगी। उस दुख में ताकत है जिनको नाश कर देगी, ये सुख में ताकत नहीं है। सुख तो जंजाल में लगाता है, दुख में ताकत है। वो जलन हो जाएगी पैदा कि लोग कितने दिन हुए इनके आते हुए, फिर हम ऐसे ही थप्पड़ खाते ही रहेंगे, क्या राग दिवस के वशीभूत होते ही रहेंगे। ऐसे मन में पैदा हो गया, जब जलन पैदा होगी, उस जलन अग्नि में ऐसी ताकत है कि उन्हें बाल देगा, उस जल में ताकत है दुख। तो दुख के समान उपकार करने वाला संसार में कोई नहीं है। दुख का उपकार है जिसमें परमात्मा में आप लग जाते हो, पर दुख का बदला नहीं चुका सकते। क्या बदला चुका, दुख रहे ही नहीं, मिट गया तो अब दुख को क्या सेवा करोगे। तो ये दुख कब होगा कि बार बार ये दुख हमारे में नहीं है, फिर आ जाए, अरे वो कैसे आगे अब नहीं आएंगे, ऐसे बार बार आवन से फिर उकताहट पैदा, अरे क्या हुआ, कितना दिन हो गया साधन करते हुए, कितना दिन हो गया सत्संग करते हुए, पिंड नहीं छोड़ते तो अब क्या करूं, हे नाथ क्या करूं। ऐसे निकले कि भीतर से मैं भगवान की पुकार में बड़ी शक्ति है, मैंने पुकार वो निकले, नकली नहीं, आपसे आप भीतर से निकले, नकली नहीं, असली भीतर से उठे, हे नाथ क्या करूं, और तत्काल डूब जाएगा एकदम, आप में ही नहीं, केवल जलन पैदा हो जाएगी तो दूर हो जाएगा, ये बिल्कुल ही। इस बात से आज या कोई घबराओ मत, हमारे में नहीं है, आए हुए आगन तो कैसे आ गए, ऐसे दुख होना चाहिए, जलन होनी चाहिए, कहाँ से आ गई, ये आप कैसे आ गई, असह्य हो जाए। जिस दिन ये असह्य हो जाएंगे उस दिन मिट जाएंगे आपके जलन से। अब भगवान से पुकारो तो भगवान के पट मिट जाएगा, वही बात होगी। चाहे तो आप धर्म पैदा होकर के दुखी हो जाओगे, अथवा भगवान को पुकारोगे तो मिट जाएंगे। तब उनको पहले ये निश्चय करो कि आपका जो स्वरूप है वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, सतह है, स्वाभाविक है, उनके लिए शेषता की उद्योग की जरूरत नहीं।
उद्योग जो नहीं है पैदा होते उसके लिए करना होता है। तो प्रकृति और प्रकृति राज्य में रात और दिन उद्योग करने से चीजें पैदा होती है, संयोग होता है, वियोग हो जाता है, ये ऐसा होता है। इसमें है परमात्म तत्व में इस उद्योग की जरूरत नहीं, कार्य जितने होते हैं प्रकृति में होते हैं। इसमें तो आपके विचार की जरूरत है, विचार के द्वारा त्याग दो, चाहे भगवान के शरण होकर प्रार्थना करो, दो चीज विवेक विचार की द्वारा छोड़ दो और चाहे पुकार करके परमात्मा को छोड़ दो। तीसरा उपाय है कि सेवा ही सेवा करनी है, हमें सुख लेना नहीं है, केवल सेवा करनी है। तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए केवल सेवा का विचार रखो, माँ बाप की सेवा, भाई भतीजों की सेवा, जितने अपने कुटुंबी है उनकी सेवा करना है, उनको सुख पहुंचाना है। बाहर से अतिथि आ जाए, कोई भिखारी आ जाए, उसको सेवा करने, सुख पहुंचाना हमारा काम ये है। इनसे सुख लेना हमारा काम है ही नहीं। अगर ऐसे दृढ़ता से आप अगर सेवा करो तो ये ठीक हो जाएगा, हेतु ठीक हो जाएगा। इनसे सुख भोगते रहोगे, संयोग जन सुख, यही बस दुखों का कारण, यही संस्पर्श जाप होगा, दुख योग दुखों के कारण ही इनके बस में नहीं होता है। तो हमारे पास दोष आ गए, ये कैसे आ गया? नहीं आएगा, नहीं ठहरेगा, आप में ही नहीं दोष। कहाँ दोष होता आप में तो हरदम रहता, आप में नहीं। आप रहते और ये नहीं रहते तो आप में नहीं है। सीधी बात है, पक्की बात है, सच्ची बात है, निस्संदेह बात है। तो हम भगवान के, भगवान का हमारा संबंध टूटेगा नहीं, किसी तरह से आप भूल जाओ भले टूटेगा नहीं, और फिर कितना ही भूल मिल जाओ ये संबंध जुड़ेगा नहीं, प्रकृति कार्य का संबंध आपका रहेगा नहीं। बालक बने थे कहाँ चला गया बालक, रहेगा नहीं। और परमात्मा के साथ संबंध टूटेगा नहीं कभी भी। अनंत ब्रह्मांड में आप अनंत ब्रह्मा हो जाए तो वहां जाते हुए परमात्मा संबंध नहीं टूटेगा, उसके अंश होगा, ही पक्की बात। नारायण 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 उत्साह रखो मन में, हिम्मत उत्साह, भगवान को याद करके नहीं दे सकते हमारे राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 28 जुलाई 1990 को प्रातः नित्य स्तुति के बाद बीनासर दोहरा पर हुआ। राम।